अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो करना प्यारे, ये नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया है। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमीना से हुआ है। ये बात भी अर्ज करता चलूं प्यारे, आज अपने शादी के हालात देखिए और दुनिया की नसीब वाले दूल्हा की जिंदगी देखिए। वो दुल्हन कितने नसीब वाली होगी जिसके निकाह में अब्दुल्ला होंगे। अल्लाह अकबर, वो दूल्हा कितनी अजमतों वाला होगा जिसके निकाह में नबी की माँ आई होंगी। आज अपने हालात देखिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के अंदर आराम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, काबे के अंदर आराम कर रहे हैं। तवाफ से फारिग हुए, लेट गए, आंख लगी, ख्वाब में नूरानी चेहरा दिखाई दिया। देख करके हैरत में थे। आने वाले ने कहा अब्दुल मुत्तलिब का जी कहा सुबह हो तो उठना, मदीने जाना, वहाब बिन मुनब्बा के घर पे जाना और उनकी बेटी आमिना से अपने अब्दुल्लाह का निकाह कर देना। आप कहते आने वाले, ये तो पता बता दिया, मगर ये तो बता तू कौन है। आप मुस्कुरा के कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। कहा किस लिए आए हो? कहा अब्दुल्लाह के निकाह की खबर देने के लिए आया हूँ। पता चला दूल्हा जितनी शान वाला होता है, रिश्ता कराने वाला भी उतनी शान वाला हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अब जरा ठहरिए जी, आपने कहा जाओ, और आज अपने समाज की एक बात कह दूं, ये निकाह कराने वाले लोग, रिश्ते कराने, बड़ी अच्छी बात है, रिश्ता कराइए, बहुत सवाब का काम है रिश्ते कराना, लेकिन खुदा के वास्ते झूठ बोल के रिश्ता ना कराइए जी। ये जब रिश्ता कराते हैं ना, रिश्ता जी, तो कहते हैं लड़का 90,000 रुपए कमा रहा, अब्बा भी माहौल बना रहा गांव में। जब बच्चे की शादी का दिन आया ना, अब्बा ने माहौल बना दिया। कहाँ है लड़का? अरे उसकी मत पूछो साहब, इस महीने उन्होंने 85,000 रुपए डाले, अगले महीना रे अब क्या कमाल कर दिया 95,000। फिर बिचौलियों कुंदों के बीच में लाके बैठा था, भाई बताइए कितना कमा रहा हमारा लोंडा? ये कौन से लल्ला के पास से आई? ये तो खुद उसकी सुन के कहते ना, इनका लल्ला तो लाखों कमा रहा जी। और उसकी लग गई, बोले लाखों कमा रहा। हाँ, अब बिचौलिया जब इसने लाखों सुनी ना, तो लड़की वालों के यहाँ जाके कहता तुम्हें पता है जहां रिश्ता करा रहा हूं लड़का 2 लाख कमा रहा है। उधर तो था ही प्लस में, इधर फिर डबल प्लस हो गया, इनने कर दिया 2 लाख। अब लड़की वाला सोच रहा है यार जब उसके 2 लाख हैं तो फिर ये भी कह देता जाओ हम भी तुम्हें ना 5 लाख देंगे, करा दो। तो ये लड़कों वालों के पास आके कह रहा है सुनो भाई 10 लाख की पक्की मांग देने उनकी। उधर एक कमा रहा था, मतलब कमा रहा या नहीं कमा रहा ये बात मैं बताऊंगा, लेकिन उसने एक बताए तो 2 इसने बता दिए, इसने 5 का इसने 10 कर दिए। किस लिए? सिर्फ 500 रुपये एक जोड़े की खातिर। हाँ सही बात है। उसके बाद तो कोई दावत भी नहीं खिलाता, दावत भी नहीं खिलाता, 500 रुपए एक जोड़े के चक्कर में मरा जा रहा। सुबह ही जाके बैठ जा, इतना खर्चा रिश्ते में नहीं जितने की ये बीच वाला चाय पी जा रहा। सही बात। रिश्ते हो गए पक्के कि 10 मिलेंगे कि पक्का के लड़का 2 लाख कमा रहा कि हाँ। जब रिश्ते की बारी आई ना, जब लेन देन की बारी आई, हमारी कौम अंधी हो गई है। कितनी अंधी हमारी कौम हो गई है। पहले जब देखते हैं कि चलो भाई लड़का देखने चल रहे हैं, लड़का देखने नहीं आते, पहले हवेली देख के कहते हैं लड़का सही है, हवेली अच्छी है तो लड़का सही है, कमाई अच्छी है तो लड़का सही है। और जब ये लड़की को देखने के लिए आते हैं तो लड़की क्यों ना बिल्कुल हुस्न की मलका क्यों ना हो, अगर कच्ची छत है तो कहते हैं नहीं भाई रिश्ता समझ में नहीं आया, इसकी नाक छोटी, इसकी आंख बड़ी है, इसका कद छोटा, इसका बदन मोटा, इतने ऐब निकाल के जाते हैं। अगर 70 ऐब में हो, 70 ऐब हो बेटी के अंदर, अगर करोड़पति बाप की बेटी है, कहते जी देखने क्या था, लड़की तो बिल्कुल मलका लग रही थी, मुझे पता चला ये पैसे ऐब छुपा देते हैं। नहीं, यही वजह है तलाक़ें हो रही हैं, नस्लें बर्बाद हो रही हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। वजह यही है जब रिश्ता करने गए थे तो ये किसी ने ना देखा था कि इसके सजदे, इसके माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। सबने ये देखा था कि सिंदूर लगा के कैसी लगती है, मांग काट के कैसी लगती है, और जब देखा था होठों को तो तुमने ये देखा था बोलते हुए कैसी लगती है। काश ये देखा होता जब बोलती है तो सांसों से कुरान की तिलावत की खुशबू आती है कि नहीं, जब चलती है तो हया का जेवर पहन के चलती है कि नहीं। तुमने तो ये देखा था चलती है तो मोरनी लगती है कि नहीं। आंखों में तुमने उसके हिरण की आंखें देखी थी, हया नहीं देखी थी। यही वजह है तलाक़ें हो रही है। क्या कि अच्छा होता कुछ ना देखते, कनीज़े फातिमा देखते। दावे के साथ कहता हूँ किसी तावीज़ की जरूरत ना थी, इधर इसके कदम आते उधर खुदा का करम बरस जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, बीच वालों डरो, किसी के घर में आग ना लगा, कर दिया बाप ने। इधर पता चला मसला क्या हुआ, कहानी बिगड़ गई जी। जब पता चला कि नहीं जी वो तो 1 लाख का ही मसला निकला, तो उन्होंने भी 2.5 कर दिए लड़की वालों ने। जब इन्होंने 2.5 करे तो ये लड़के वाले बिगड़ गए। 5 का वादा था जी, 10 का था, 2.5 कैसे रह गए?
कहता उन्हें पता चल गया तुम्हारा एक ही कमा रहा। हाँ, अब जब इनमें झगड़े हुए, अक्सर मैंने देखा हमसे हमारे पास आते, रिश्ते भी हमारे सामने हुए, शादी भी, और कर्म की बात देखो कि तावीज भी हमसे ही लेने आया। क्या कोई दुआ कर दो। मैंने कहा बात क्या? क्या कुछ कमाता ही ना लड़का। मैंने कहा अभी तो 90,000 कमा रहा था। भले आदमी, पता ना किन्ने कह दी, इनने तो आज तक कुछ कमा के ही नहीं दिया। खुल गई पोल। माहौल बनाया निकाह से पहले लूटने के लिए। और यार भिखारी जो है ना, वो आपसे आपकी हैसियत के बराबर मांगता, और ये इतने बड़े कुत्ते भिखारी हैं जो हैसियत से बढ़ के मांगा करते हैं। कितने बापों ने गुर्दे बेच के बेटियां रुखसत की हैं, कितने भाइयों ने खून दे करके बेटियां रुखसत की हैं। तुझे क्या पता बेटी क्या होती है? फरमाया गया जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। मेरे हुजूर ने फरमाया था तेरे 3 बाप होते हैं। या रसूल अल्लाह कौन से? फरमाया पहला बाप वो है जिसकी वजह से तू दुनिया में आया, दूसरा बाप वो है जिसने तुझे तालीम दी है। फरमाया तीसरा बाप कौन सा? आका फरमाते हैं तीसरा बाप वो है जिसने तुझे बेटी दे दी, वो भी तेरा बाप बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बीच वालों ने आग लगा दी, लो तलाक हो गई 4 दिन बाद। जी, अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब से कहा जाना वहाब बिन मुनब्बा की बेटी से अपने बेटे का निकाह कर दे। मक्का तशरीफ लाए ना। ओ यार देखो तो सही कैसे आए। मक्का शरीफ से चले, अपने 11 बेटे आपने साथ लिए, वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे पहुंचे। इतना बड़ा सरदार जो काबे का मुतवल्ली हो, कुरैश का सरदार हो, जिसके सामने अब्रहा की औकात नहीं कि आंखों में आंखें डाल के बात कर ले, वो वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे खड़ा है। कहने लगे कैसे आना हुआ? तो आपने यूं अपना दामन फैलाया, फरमाया भीख लेने आया हूं। कहा कि तुम्हारे जैसे अमीर को मेरे दरवाजे से किस चीज की उम्मीद है? कहने लगे कुछ न दे, अपनी बेटी मेरी झोली में डाल दे। बेशक, सुभान अल्लाह। आज ऐसे रिश्ते किए जाते हैं कि आज ऐसे रिश्ते होते कि बेटी दे झोली में डाल दे। कौन मांगता बेटियों को झोली में? आज तो चुरी रख के लोग बैठे हैं। बेटा जवान हो रहा ना तो हिसाब लगा रहा, 5 फीट का हो गया 5 लाख पक्के, 6 फीट का हो गया 12 लाख पक्के, हिसाब लगा रहा। बाप नहीं जल्लाद है। मुझे हैरत होती है यार, इन बापों को मिलेगा क्या? इनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत सलामत नहीं, और बेड का हिसाब लगाए घूम रहा। इसे एक बार बेटा बैठने नहीं देगा बेड पे। जी, सही बात। हाँ, जिस गाड़ी के लिए ये आतंक काट रहा ना, एक बार उस गाड़ी में नहीं बैठेगा, लेकिन मरा फिर रहा।